अस्सलाम वालेकुम। मिशन इम्प्रूवमेंट डे 29 अल्हम्दुलिल्लाह महीना होने वाला है और इस पूरे महीने में मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंटिन्यू करूं। हर रोज़ तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। और लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मॉर्निंग रूटीन डेवलप हो गई है, क्योंकि अब छुट्टी वाले दिन भी जो है मेरी आँख खुल जाती है और मैं नमाज़ पढ़ के कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर आऊँ और सुबह की खूबसूरती जो है उसे इंजॉय करूँ। दूसरी एक अहम चीज़ हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी कुछ और अच्छी तब्दीलियाँ मैंने अपने लाइफस्टाइल में देखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अब रेगुलरली रनिंग पे जाने लग गया हूँ और साथ साथ कभी कभी मैं जिम में भी घुस जाता हूँ। अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे जैसे लेज़ी बंदे के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि मैं रनिंग और जिम वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि अचानक जो है ये इतनी बड़ी तब्दीलियाँ मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गई हैं। वो आदतें जो मैं इतने अरसे से अपनाना चाह रहा था, अभी एक के बाद एक करके बड़ा इजीली जो है उन्हें अडॉप्ट करना आसान हो गया। तो इसके बारे में मैं पढ़ रहा था। इसे बिहेवियर साइंसेस में और ह्यूमन साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ होती है, डोमिनो इफ़ेक्ट, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो बिहेवियर है इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ हैबिट्स, और ये जो आदतें हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर आप एक अच्छी आदत अपनाते हैं तो दूसरी आदतें जो उससे साथ एसोसिएटेड होती हैं उन्हें अडॉप्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बुरी आदत की एग्ज़ाम्पल दें कि एक आदमी है जो टीवी ज़्यादा देखता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो टीवी ज़्यादा देखता है तो अपने काउच पे भी ज़्यादा देर बैठेगा। जब वो ज़्यादा देर घर में बैठेगा तो उसका दिल करेगा कुछ खाने को। जब वो खाने पीने की चीज़ों की तरफ तवज्जो देगा तो उसका वेट भी जो है बढ़ेगा। तो इस तरह टीवी देखने की आदत की वजह से उसका वज़न भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अच्छी आदतों के एग्जांपल है, इसी आदत को ले लें कि अगर आप सुबह उठते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ को जो है डिसिप्लिन किया हुआ है। आप रात को जल्दी सोते हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास काम पे जाने से पहले जो है ज़्यादा टाइम होता है, तो आप अपने दूसरे काम कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, नमाज़ कुरान वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह एक अच्छी आदत जो है वो दूसरी अच्छी आदतों के साथ लिंक होती है और इसे डोमिनो इफ़ेक्ट कहते हैं। और इस वक्त जो मेन इशू है वो यही है कि आपने अपने आप को जो है वो डिसिप्लिन करना है, अपने नफ्स को जो है डिसिप्लिन करना है। जैसे कुरान में सूरह यूसुफ में क्लियरली ये मेंशन है कि इंसान का नफ्स जो है वो उसे बुराई की तरफ आमादा करता है। और जो बुरी आदतें हैं, अगर आप ह्यूमन नेचर की तरफ नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि जो बुरी आदतें हैं वही हमें तस्कीन पहुंचाती हैं। हमें लगता है शॉर्ट टर्म में कि उनसे हमें खुशी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है आपने देखा होगा कि इंसान को उससे गिल्टी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ज़्यादा खाना खा लें, थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, लेकिन उसके बाद जब आपके मैदे में जलन होती है और आपको तंगी होती है तो फिर आप अफसोस करते हैं। इसी तरह गुनाह का काम है, गुनाह करते हुए आपको थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, लेकिन उसके बाद जो है गिल्टी फीलिंग आती है। तो ये सारी गेम है अपने नफ्स को डिसिप्लिन करने की। और ट्रेडिशनल जितनी भी ह्यूमन हिस्ट्री में आप देख लें, जो तालीमात हैं चाइनीज़ सिविलाइजेशन से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हैं, उसमें भी यही है, और इस्लाम में भी ऑब्वियसली है कि आप अपने आप को जो है डिसिप्लिन करें, अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल करें। और बल्कि ये है कि जिस चीज़ पर आपका नफ्स आपको माइल करता है, आप उन चीज़ों को अवॉइड करें, तो उन्हीं से जो है आपकी डेवलपमेंट होगी, उसी के ज़रिए ही जो है आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है और हैबिट्स डेवलप करने में भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि जब आप एक अच्छी आदत को पकड़ लें। रिकमेंडेड ये चीज़ है कि आप एक आदत अपनाने की कोशिश करें जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपको अपनानी चाहिए। जब आप उस आदत को अपनाने के लिए निकलेंगे और अपने लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियाँ लेकर आएंगे, तो बाकी दूसरी आदतें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी, क्योंकि आपने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया, आपने अपनी रूटीन बेहतर कर ली है। और जो पहली आदत अपनाने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेकर आए हैं, जो बुरी आदतें छोड़ी हैं, तो उनकी वजह से सिर्फ़ एक अच्छी आदत आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी, बल्कि आप ढेर सारी अच्छी आदतें अपनाने में कामयाब होंगे। तो इसी तरह जो है एक एक करके आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा, आपकी रूटीन बेहतर होगी और आप अपना मिशन इम्प्रूवमेंट जो है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है परसूट ऑफ हैप्पीनेस का, ये बिल्कुल बेकार है, जिसके मुताबिक कहा यह जाता है कि आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, जो प्रोफेशन आपको हैप्पीनेस देता है, आप उस तरफ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान ने अपनी ज़िंदगी में मीनिंग की तलाश जो है, मतलब ये है कि इंसान मकसद को तलाश करे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। खाली खुशी जो है इंसान की ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आप परसूट ऑफ हैप्पीनेस में जाएंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको इससे फ़िज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो लोग हमने तारीख़ में देखा है, बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन किया है, अपने नफ्स पे कंट्रोल हासिल किया और उसके बाद ही उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो यही जो है अच्छी आदतें अपनाने का राज है कि एक अच्छी आदत पकड़ें, अपने लाइफस्टाइल में तब्दीलियाँ लेकर आएँ, तो बाकी अच्छी आदतें जो हैं ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में। तो ये मेन बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।
अपना ख्याल रखें। मिशन इम्प्रूवमेंट जारी है, थोड़े बहुत रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप भी मेरे साथ शेयर करें कि आप कौन सी अच्छी आदत है जो अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।